नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे हम साथी, जो आज का क्लास होने वाला है वह प्रीवियस ईयर 11 पर हम सभी चर्चा करेंगे और देखेंगे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी के पेपर में वह किस प्रकार से पूछे गए हैं। वैसे तो साथी आपको पता है कि 30 प्रश्न आप सभी के पेडोगॉगी के या आप कह सकते हैं शिक्षण कला के या आर्ट ऑफ टीचिंग के पूछे जाते हैं। तो दोस्त आपको यह भी पता होगा कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और इस क्वालिफाइंग पेपर को दे करके आप साथी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं और फिर अपना शिक्षक के तौर पर दोस्त अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलेंगे हम सभी दोस्त प्रश्नों की श्रृंखला पर और प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्त सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक गेस लग पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है साथी उद्देश्य से है या मूल्यांकन से है, विषय वस्तु से है या शिक्षण विधि से है। तो साथी इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? अच्छा प्रश्न है। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से दोस्त किससे संबंधित होगा? पेडोगॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद का पर्पज, इवेल्युएशन, सब्जेक्ट मेथड या टीचिंग मेथड। दोस्त आप क्या कहेंगे? या आपसे संबंधित बन सकता है। कौन सा साथी आपका बनेगा? अगर हम बात करें कि शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से दोस्त किससे संबंधित बन सकता है, किससे आपका संबंध रखेगा साथी? ध्यान देंगे साथी, अगर बात करें प्रश्न संख्या फर्स्ट नंबर में कौन सा राइट आंसर हो सकता है तो आपका दोस्त बनेगा सीधा सा डी ऑप्शन। क्या बनेगा? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से जो संबंधित होता है वह शिक्षण विधि से होगा भाई, जो टीचिंग मेथड है उससे तो संबंधित होगा। अगर साथी हम बात कर ले कि उद्देश्य से है, क्या भाई? उद्देश्य से नहीं है। क्या शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से उद्देश्य से होता है या मूल्यांकन से होता है, विषय वस्तु? नहीं, शिक्षण विधि से होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि, मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, किस तरीके के बच्चों को सिखाएं कि बच्चे अच्छे से सीख जाएं। इसका मतलब प्रश्न संख्या जो है डी का फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। सेकंड नंबर को ध्यान दीजिएगा। किसी प्रतिभाशाली बालकों में दोस्तों कह रहा है, किसी प्रतिभाशाली बालकों में करा कि सचेतता निम्न कोटि की होती है या एकाग्रता होती है दोस्तों, शब्दकोश विशाल नहीं होते हैं या सामान्य ज्ञान कमजोर होता है। कर एवं सम टैलेंटेड चिल्ड्रन करा कि आप कॉन्शियसनेस इज ऑफ द लो लेवल, कर देयर इज ए considerations the valuability to not whose का कॉमन सेंस इज वीक। तो साथी आप बताएंगे किसी प्रतिभाशाली बालकों में दोस्त क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा साथी, इसमें से क्या बन सकता है। करा कि भाई साहब सचेतता निम्न कोटि का होता है दोस्तों। निम्न कोटि का कैसे आप कह सकते हैं? इसमें उच्च कोटि का होता है। कैसे उच्च कोटि का होता है? इसका मतलब ये गलत है। क्या एकाग्रता होती है? एकदम बहुत अच्छा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में एकाग्रता एकदम कूट के भरी होती है, वह एकाग्रता उस पर ज्यादा होता है। शब्दकोश विशाल नहीं होता दोस्तों, कारण विशाल होता भाई। आप कैसे कह सकते हैं विशाल नहीं होता है? विशाल होता तभी तो आप प्रतिभाशाली होते हैं, यह भी दोस्त गलत है। सामान्य ज्ञान दोस्त कमजोर होता, क्या सामान्य ज्ञान कमजोर नहीं होता? तो सामान्य ज्ञान अब सामान्य ज्ञान कमजोर हो जाएगा तो प्रतिभाशाली कहां रह पाएगा? फिर दोस्तों ये सारी चीजें गलत है। राइट ऑप्शन सीधा सा बी इज द राइट ऑप्शन। आगे प्रश्न संख्या चलेंगे, प्रश्न संख्या थर्ड पर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? दोस्त जीन पियाजे ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, गेस्टार्ड सिद्धांतवादी ने दिया है या पावलोव ने दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को दोस्तों किसने बढ़ावा दिया है? तो जीन पियाजे भाई। क्या जीन पियाजे ने दिया है? अंतर्दृष्टि की बात कर रहा दोस्तों, अंतर्दृष्टि की बात कर रहा। बहुत बेहतर प्रश्न है दोस्त। कह रहा सीखने का जीन पियाजे भाई नहीं दिया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए, किससे? संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यह नहीं बनेगा। क्या बनेगा? यह नहीं बनेगा। वाइगोत्स्की की बात करें दोस्तों, वाइगोत्स्की होंगे क्या? वाइगोत्स्की दोस्त इनका होता है कि समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता। किससे? समाज से अंतःक्रिया करता, इनका मानना था। समाज से क्या करता? अंतःक्रिया करता था, इनका मानना था। इसका मतलब दोस्त यह भी नहीं बनेगा। आगे बात करें गेस्टार्ड सिद्धांतवादी दोस्तों, एकदम आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। पावलोव की बात करें दोस्तों, पावलोव एक बात करते थे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। किसके? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, अनुबंधन के सिद्धांत पर। तो दोस्त यह भी क्या होगा? गलत है आपका, यह भी दोस्त गलत है। तो राइट ऑप्शन सीधा सा गेस्टार्ड जो दोस्त बात किया जाए ये आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या थर्ड का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। गेस्टार्ड की बात करें तो दोस्त आप जनक इनके बारे में जानते होंगे। अगर हम जनक की बात करें साथी तो जनक किसे बोला जाता है? जनक दोस्तों अगर पूछा जाए गेस्टार्ड वाद का जनक
तो मैक्स बर्धीमर को बोला जाता है। किसको? मैक्स बर्धीमर को बर्धीमर को बोला जाता है। अगर दोस्त अगर बोध किया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था। किसने? कोहलर ने दिया था। इसे दोस्त ध्यान दीजिएगा। कोहलर क्या समर्थक थे? इसका गेस्टार्टवाद के समर्थक थे। दोस्त आपका सीधा सा बनेगा प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने दोस्त अगला एकदम प्रश्न संख्या 4 नंबर करा साथी। प्रश्न संख्या 4 में निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण बनेगा? करा दोस्त चाक्षुष या संग्रहक या दोस्त तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। दोस्त कौन सा होगा? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या अगर बात करेंगे दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? कारण निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है दोस्तों? आपका चाक्षुष से आपका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो होगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 नंबर, ग्रेड अंकों को कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है या निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी क्या? विश्लेषणात्मक या मुक्तांत या फिर समस्या समाधान? ग्रेड जो है दोस्तों, ग्रेड जो देखते नहीं आप दोस्त, अब ग्रेड पद्धति का यूज हो रहा है। बच्चों को अंक देने के लिए मूल्यांकन जब होता है तो ग्रेड पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें कहा कि अंकों से कैसे अलग है। आप कैसे बताएंगे भाई अलग होता है ग्रेड और अंक से? तो देखिएगा किस प्रकार से या किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, इसे साथ ही ध्यान दीजिएगा। अगर हम साथ ही बात करेंगे तो या ग्रेड अंकों से कैसे अलग है या निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है दोस्तों? विश्लेषणात्मक प्रकार से अलग रखता है, क्योंकि एनालिटिकल की बात किया जाए इसका संबंध इससे होगा। अगर प्रश्न संख्या दोस्त बी का इसका राइट आंसर, प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन। आगे करा प्रश्न संख्या 6 में सीखने की गति निर्भर दोस्तों करती है। जो बच्चों को सिखाया जाता है दोस्तों वह किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है? सीखने की गति। कर अध्येता की जो अध्येता है कि रुचि पर या अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा पर दोस्तों, उपयुक्त सभी किस पर डिपेंड करेगा दोस्त? करा सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? सीखने की गति दोस्तों किस पर निर्भर करती है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सीखने की गति आपसे दोस्त पूछ रहा है किस पर निर्भर करता है। साथी आपसे कह रहा है कि भाई साहब अध्येता की रुचिकर पर, बहुत सही है। अध्येता का मतलब लर्नर के रुचि इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, सही है। अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा, बच्चे में किस प्रकार की उस सब्जेक्ट के प्रति कैसी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा, इस पर भी डिपेंड करता है। अध्येता की प्रेरणा दोस्तों, अब अध्येता में कितना मोटिवेशन है वह भी उस पर निर्भर करता है दोस्त। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन दोस्त डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों की भूले नहीं, इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? गिरकार देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे या दोस्तों नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त सभी। साथ ही ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा राइट आंसर बन सकता है। आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे साथी? इसके लिए साथी आप क्या करेंगे? अगर प्रश्न संख्या 7 नंबर की अगर हम बात कर लें तो जी एकदम दोस्त इसके लिए प्रयास करेंगे आप सभी कौन सा इसमें से हो। गृहकार देंगे आप या दोस्तों पुरानी जानकारी को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे या उपरोक्त काम सभी करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्त इसमें ऐसा नहीं कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पूछ रहा है, इसमें सीधा सा पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं। दोस्तों आपने जो पढ़ा दिया है उसको बच्चा भूले नहीं, तो अब क्या एक्टिविटीज करेंगे? गृहकार देंगे। भाई गृहकार देंगे तो बच्चे की रिविजन में रहेगा, ठीक है। या भी करेंगे पुरानी जानकारी दोहराएंगे दोस्तों, जो पहले पढ़ा दिया है उसको रिवीजन के तौर पर बार बार उसको रिकॉल करवाते रहेंगे। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे, एकदम भाई ये सही है। तो इसका सीधा सा बनेगा आपका उपरोक्त सभी। क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर पर दोस्त। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से सीखना क्यों उपयोगी है? बच्चे करके अच्छे से समझते हैं या अधिक रुचिकर होता है दोस्तों, या दोस्त करा कि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं या इनसे बच्चों को व्यस्त रखने का मदद मिलता है। साथी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लगेगा लर्निंग बाय डूइंग इज यूजफुल बिकॉज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर बाय डूइंग इट मोर द इंटरेस्टिंग। चिल्ड्रन लाइक एक्टिविटीज दे हेल्प कीपिंग चिल्ड्रन बिजी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग उपयोगी हो क्योंकि क्यों दोस्तों उपयोगी है ऐसा आपसे
पूछ रहा है साथी। क्यों उपयोगी आप कह सकते हैं बच्चे क्या, देखिए देखो यहाँ पर करके सीखने की बात करें तो दोस्त आपको पता होगा जॉन डीवी इसकी बात करते हैं। कौन? जॉन डीवी इसकी बात करते हैं। जॉन डीवी इसकी बात को कहते हैं। जैसे बच्चे करके अच्छे से समझते हैं दोस्तों, एकदम बात सही है। बच्चे जब करके सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीखते हैं, सही है। या अधिक रुचिकर है साथी, या करके सीखना क्या अधिक रुचिकर होता है क्या दोस्त? आप ऐसा कह सकते हैं भैया हमको बेहतर सोचना है, सबसे बेहतर ऑप्शन ढूंढना। अगर आपसे इनमें से सभी होता तो हम मान सकते थे, लेकिन दोस्त आपको सबसे बेहतर ढूंढना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे करके अच्छे से समझते हैं या बेहतर होगा, या अच्छे या अधिक रुचिकर है दोस्तों। या आप नहीं कह सकते हैं अगर बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, भाई क्या बच्चे जो क्रियाशीलता पसंद करते हैं, क्या एक्टिविटीज के माध्यम से वो बेहतर सीखने की बात करते हैं ना, अगर इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है दोस्त, ऐसा तो गलत ही है। तो सीधा सा दोस्त ये ऑप्शन हमारा राइट बन जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? छात्र केंद्रित दोस्तों बड़ा शिक्षा, जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति की बात कर रहा है, शाकाहारी अधिगम होगा, या पूछताछ आधारित शिक्षा होगा, या ए और बी दोनों होगा, या प्रत्यक्ष अन्वेषण होगा। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं जो छात्र केंद्रित का मतलब होता है दोस्त चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है। भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा, इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। जब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब कहीं ना कहीं बालक ही सब कुछ होगा, बच्चा ही सब कुछ मेन रखेगा योगदान। तो दोस्त सहकारी अधिगम जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं एकदम पॉजिटिव है। पूछताछ आधारित दोस्तों एकदम ठीक है भाई, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन यह भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कहीं ना ए और बी एकदम सही है दोस्तों, एकदम हमारा क्या राइट होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष अन्वेषण की बात करें, डायरेक्ट इंटरेक्शन को करके डायरेक्ट इंटरेक्शन देंगे, क्या आप निर्देश देंगे? नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात करें नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में दोस्तों आपका शाकाहारी अधिगम होगा, पूछताछ आधारित होगा, सीधा सा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या 11 नंबर। बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक की आवश्यकता क्या है, कि बच्चा बेहतर तरीके से मन लगा पाए, इसमें शिक्षक की आवश्यकता क्या पड़ती है? कर बच्चों को डांटना, कि भाई मन लगाने के लिए टीचर को डांटना चाहिए क्या? कर बच्चों को नियंत्रित करना, क्या बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए एकदम? भाई करा कि बच्चों की तुलना दूसरे से करना या करेंगे, या बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे साथी? तो भाई हम तो जानते हैं बच्चों को डांटना कभी नहीं चाहिए। आप डांटेंगे तो बच्चा हीनता का शिकार होगा, बच्चा उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा। ये ऑप्शन तो गलत है। बच्चों को नियंत्रित करना दोस्तों, भाई नियंत्रित करना, बच्चे को आप बेहतर सिखाएंगे समझाएंगे तो कंट्रोल अपने आप से बच्चा हो जाएगा, या दोस्त बी ऑप्शन भी गलत है। बच्चों की तुलना दूसरे से करना दोस्तों, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको पता है आप जब तुलना करेंगे बच्चे का तो मामला बिगड़ेगा, तो आपको कभी भी तुलना नहीं करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हर बच्चे में क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों वैयक्तिक क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता है, इसलिए कभी भी दोस्तों आपको तुलना नहीं करना है। दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुलना आपको नहीं करना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना दोस्तों एकदम सही ऑप्शन संख्या आपका डी आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, 10 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 11 नंबर के, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है साथी? कौन सा उपयुक्त तरीका आपसे कारण नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या दोस्तों उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, या बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या एक कार्य को छोटे प्रबंध योग खंडों में तोड़ना साथी। प्रश्न संख्या 11 नंबर की दोस्त आपका राइट आंसर कौन सा होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को प्रश्न संख्या 11 नंबर को दोस्त पढ़िए और फिर आप आंसर को पिन करिए साथी, कौन सा इसमें से राइट आंसर बनने के लायक है। ये दोस्त इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है? एकदम अच्छा प्रश्न है साथी। इस प्रश्न को देखिए ना, करके कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे गलत वाला पूछ रहा है। तो अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, दोस्तों अधिगम के लिए वैकल्पिक तरीके की पेशकश तो करनी चाहिए भाई, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए कि भाई अधिगम के लिए कोई एक अच्छा तरीका, एक अच्छा रास्ता के लिए उसको बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, सही है, ये ऑप्शन तो सही है दोस्तों। उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना, उनकी शारीरिक एक्टिविटीज की जो शारीरिक गतिविधियां उनको हम समाहित करेंगे, या भी दोस्त सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, दोस्तों यह मामला तो गड़बड़ है भाई,
फटकार तो कभी नहीं लगाना है। निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव ही दोस्त आपका सही होगा, क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछ रहा है ना, गलत वाला ही आपसे पूछ रहा है, तो गलत तो सेंटेंस है ऑप्शन संख्या सी। जब गलत है तो हमारा भी वही राइट होगा। एक कार्य को छोटे प्रबंध योग खंडों में तोड़ना, यह भी सही दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर के लिए, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें से पूरा किया जाता है वर्ग कक्षा में, विद्यालय में, समाज में, घर में। तो साथ ही इसमें से क्लास बाय क्लास या दोस्त स्कूल होगा या सोसाइटी होगा या फिर हाउस होगा। तो बेसिकली द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो आप कह सकते हैं क्या मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहां पर दोस्त पूरा होती है, वर्ग कक्षा में, विद्यालय में, समाज में या घर पर दोस्तों। तो आप सीधा सा दोस्त जानते होंगे, इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग ही गया होगा कि भाई किसमें होता है, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से किया जाता है दोस्तों। तो शिक्षण अधिगम वर्ग कक्षा में होता है दोस्तों, विद्यालय में दोस्त होता ही होता है, लेकिन उससे बेहतर क्या है आपका वर्ग कक्षा होगा। मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में को उनमें पूरा किया जाता है, वर्ग कक्षा में किया जाता है, क्लासरूम में पूरा किया जाता है, ना कि विद्यालय में दोस्तों। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13, कक्षा वाला ही विद्यालय तो हो जाएगा दोस्त। आगे प्रश्न संख्या 13, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनमें जिनमें शामिल है विषय पर पकड़ या ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, या दोस्त एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या दोस्त 13 नंबर में क्या पड़ेगा, फॉर इफेक्टिव टीचिंग द टीचर मस्ट बी and the expert in the subject matter which included hold on the subject abilities of the convey knowledge, या दोस्त ability to apply ideas from the discipline to another all of the above। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखने के बाद ही लग रहा होगा कितना बेहतर प्रश्न है, और हमको जहां तक लगता है कि दोस्त सभी के सभी इसमें राइट है। क्या होगा दोस्तों जी, ओके। तो दोस्त इसमें से प्रश्न संख्या 13 में कौन सा राइट आंसर बनेगा, तो दोस्त आपको तो सीधा सा लग रहा हो, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होने के लिए जिसमें शामिल हो विषय पर पकड़, दोस्त विषय पर पकड़ होना चाहिए, तभी तो विशेषज्ञ हो सकता है, तभी को आपको बेहतर पढ़ा सकता है। ठीक है, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता दोस्तों, अपने ज्ञान को एक तरीके से दोस्त संप्रेषित करने का मतलब आपके पास पहुंचाने का, एक तरीके से कम्युनिकेशन बेहतर हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, तभी तो ज्ञान अपने ज्ञान को आपके पास प्रोवाइड कर पाएंगे साथी। तो ज्ञान संप्रेषित करने का क्षमता भी हो, एक अनुशासन से दूसरे में विचारों के लिए लागू करने की क्षमता भी हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर। कह रहा कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब है हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए। बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करना और लेबल लगाना चाहिए, या छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, या अपने छात्रों पर कठोर नियम लगाना चाहिए। दोस्तों कभी भी छात्रों को दोस्त कठोर नियम तो नहीं लगाना चाहिए, गलत है। दोस्त यहाँ पर देखिए, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करना और लेबल करना चाहिए। दोस्तों कभी भी अंक के आधार पर नहीं करेंगे, अंक के आधार पर करेंगे तो भाई समावेशी शिक्षा का हनन होगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा साथी। यह भी आपका गलत पॉइंट है, यह भी दोस्त क्या है, गलत पॉइंट है। शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए। दोस्तों मानक तरीके कभी नहीं होगा साथी, सीधा सा आपका होगा सी ऑप्शन। क्या बनेगा, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन संख्या दोस्त सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या दोस्त 15 नंबर पर। शिक्षार्थी के ज्ञान निर्माण में साथी करा कि सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता क्या है। वह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे, या विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक या सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, या शिक्षार्थी द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। दोस्तों क्या हो सकता है प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या दोस्त 15 नंबर के लिए आप प्रयास करेंगे आप बताने का कौन सा इसमें से होगा। देखिए दोस्त करा शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता क्या है, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे। दोस्तों याद कैसे रह सकता है, दोस्त गलत है, याद रहने वाला मामला गड़बड़ है। शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक है, दोस्तों प्राप्त अंक तो मामला कहीं नहीं होगा भाई,
कहीं ना कहीं दोस्तों प्राप्तांक क्या है दोस्तों, शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता क्या है, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक को, जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ज्ञान को प्रोवाइड करने के लिए क्या आवश्यकता होगी दोस्तों, ऐसा आपसे पूछ रहा है। जब आवश्यकता की बात कर रहा है तो कुछ याद रहे या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों को सब कुछ याद रहे। भाई सब कुछ याद कैसे रह सकता है? ऐसा आप सोचेंगे कि आप शिक्षक के तौर पर बच्चों को या सोचेंगे सब कुछ याद रहे उसे? नहीं भैया, शिक्षार्थी द्वारा याद प्राप्त अंक दोस्तों, प्राप्त अंक या भी नहीं बनेगा। सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी शामिल करना दोस्तों, एकदम सही है। ऑप्शन संख्या आपका दोस्त सी बनेगा। कह शिक्षार्थी द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना दोस्तों, ना, यह तो गलत है। सीधा सा दोस्त सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थियों को शामिल करना, या दोस्त शिक्षक को केंद्रित होने की आवश्यकता। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को, स्टूडेंट को दोस्तों शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको बच्चों को सक्रिय भागीदारी के लिए उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, उसको भागीदारिता के लिए उसे इन्वॉल्व करना चाहिए दोस्तों। ऐसा आप कह सकते हैं, इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, या आप कह सकते हैं दोस्तों समाहित करना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16। एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है। एक शिक्षक है, कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उनसे आकलित करता है कि छात्र करता है कि फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है कि वह क्या क्या कर रही है। आकलन का दोस्तों अधिगम का आकलन कर रहा है, या अधिगम आकलन के रूप में हो रहा है, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्त क्या इसमें रूप अपनाया जा रहा है? क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बेहतर प्रश्न है, आपको दोस्त पढ़ाया गया है और सिखाया भी गया है। प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए दोस्त ध्यान देंगे। देखिए, अधिगम का आकलन दोस्त कब होता है? अधिगम का आकलन तब होता है दोस्तों जब आपको पढ़ा दिया जाए। अधिगम का आकलन कब होता है? जब आपको दोस्तों जब पढ़ा दिया जाए, मतलब आपके बाद में दोस्तों, जब पढ़ाने के बाद में कोई आकलन होता है तो अधिगम का आकलन होता है दोस्त। अधिगम आकलन के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं दौरान के समय, मतलब अधिगम दौरान, मतलब जब आपको सिखाया जा रहा है उसी के बीच में आपका आकलन होता रहे। अधिगम के लिए आकलन दोस्तों कब होता है? पूर्व में हो जाए। कब हो जाए? पूर्व में, मतलब पहले ही आपको पढ़ाने के पहले आपकी जानकारी को ले लिया जाए कि आप में कितना एबिलिटी है, कितना आप में क्षमता है। तो ध्यान देंगे हम सभी, क्या इसका राइट आंसर बनेगा। एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है। ठीक है, एक शिक्षक क्या करता है? कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है, मतलब इकट्ठा करता है क्लास के परफॉर्मेंस को और उसे आकलित करता है, फिर छात्र को जरूरत पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों का है, पहले बच्चे की रुचियों को पता कर रहा है, बच्चे में क्या कमी है, बच्चे को क्या जरूरत है, उसको पता कर रहा है शिक्षक, और पता करने के बाद अगले पाठ में क्या योजना बनाता है, अगले पाठ में योजना बनाता है, एक सामंजित करता है। तो वह क्या कर रहा है साथी? तो सीधा सा हम कहेंगे वह क्या कर रहा है? अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। तो अधिगम के लिए आकलन दोस्त मैंने आपको बताया था पूर्व में होता है, मतलब पढ़ाने के पहले, अधिगम कराने के पहले आपका आकलन हो जाए तो उसे हम दोस्तों अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 17 नंबर दोस्तों। कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। कक्षा में दोस्तों का विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, या अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर दोस्तों, विषय की कठिनाई पर, या छात्रों की मेधा पर साथी। कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 17 नंबर। कम्युनिकेशन ऑफ द आइडियाज इन द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन क्लासरूम इंटरेक्शंस, करा कि ऑन दी का लेक्चरिंग स्किल्स ऑफ द टीचर। ये दोस्त आपसे करा कि ऑन दी डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट, ऑन ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर किस पर करता है? तो विचार संप्रेषण का मतलब है कि अपने राय को एक तरीके से कम्युनिकेट करना, एक तरीके से कम्युनिकेशन करना, अपने ज्ञान को, अपने विचार को बच्चे के सामने पहुंचाना। दोस्त क्या होगा आपका? इसको देखिएगा प्रश्न और प्रयास करेंगे आपसे बताने का। दोस्त इसमें से क्या बन सकता है देखिएगा। दोस्त करेक्ट, कक्षा के अंतःक्रिया के करेक्ट निर्भर किस पर करता है? कक्षा के अंतःक्रियाओं पर दोस्तों। तो अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है क्या साथी? या अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर? व्याख्यान कौशल पर कभी नहीं होगा। विषय की कठिनाइयों पर दोस्तों, एकदम सही है। वह कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कि विषय की कठिनाई कैसी है दोस्तों। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। छात्रों की मेधा पर दोस्तों ना, आपका करेगा दोस्तों सीधा सा 17 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए ध्यान दीजिएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण दोस्तों? वैज्ञानिक विधि का मतलब समस्या समाधान के वैज्ञानिक विधि का दोस्तों,
जब वैज्ञानिक विधि का मतलब एक तरीके से समझिए साथी कि समस्या को हम समाधान कैसे, जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी समस्या में वैज्ञानिक फंसे तो उनका चरण क्या, मतलब एक स्टेप टू स्टेप कैसे वो चलते हैं, वैसे कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। मतलब जिस प्रकार से वैज्ञानिक एक चरण टू चरण स्टेप टू स्टेप चलते हैं उसका ऐसे आपसे पूछ रहा है। समस्या जागरूकता दोस्तों, या प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, या परिकल्पना का निर्माण दोस्तों, या परिकल्पना का सत्यापन। दोस्त सबसे पहला चरण कौन सा होगा कि भाई अगर आपके सामने कोई समस्या आया तो आप किस पर चलेंगे, किस पर चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों समस्या की जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हाँ देखिए दोस्तों, अगर हम समस्या के बारे में नहीं पता होगा तो हम किस पर पेच करके चलेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए दोस्तों, समस्या की जागरूकता होनी चाहिए। भाई समस्या है क्या इसका तो पता होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति विधि का पहला है। तो सबसे पहले दोस्तों समस्या का जागरूकता, तो समस्या है क्या इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम समस्या प्रासंगिक जानकारी को संग्रह कर पाएंगे। भाई हमें समस्या की जागरूकता है नहीं, हम संग्रह पहले करना शुरू कर देंगे, इधर पता ही नहीं कि कितना समस्या कितना गहरा है, कितना बड़ा है समस्या, अब पहले संग्रह करना है तो किस बेस पे करेंगे, नहीं हो सकता। निर्माण दोस्तों, परिकल्पना का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जब आपको जागरूक होंगे आपको पता होगा तभी तो निर्माण करेंगे कोई। दोस्तों परिकल्पना का सत्यापन भी दोस्त गलत है, या भी सत्यापन का कोई मतलब नहीं। सत्यापन का मतलब लास्ट चरण में दोस्तों कि भाई जो परिकल्पना मैंने बनाया उसका वेरिफिकेशन दोस्तों, या तो लास्ट का स्टेज है दोस्तों। तो आपका पहला स्टेज पूछ रहा था तो 18 का ए बनेगा। 19 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है दोस्तों। वे पाठ अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं, या शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है दोस्तों कि वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 19 नंबर में कौन सा बेहतर प्रश्न है इसे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर का दोस्त कौन सा ऑप्शन बेहतर है, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों देखिएगा। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु दोस्तों कह साथियों की सहभागिता हेतु कैसे हम प्रोत्साहित करेंगे। भाई कहीं ना कहीं जो युवा स्टूडेंट हैं को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता का मतलब कहीं ना कहीं जो उसके और भी स्टूडेंट हैं उसके साथ में उनको सहभागिता हेतु कैसे हम मोटिवेट करेंगे, कैसे हमें मोटिवेट प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके। दोस्तों भाई पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए आप बच्चों को सहभागिता बनाएंगे ना, कर वे पाठ अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं दोस्तों। वह पाठ की अवधि में जिससे जब बच्चा देखिए सहभागिता होगा तभी तो पाठ की अवधि में दोस्त सामाजिक कौशल को सीखेगा। सामाजिक कौशल को बात की जाए जब दोस्तों सहभागिता रहेगी तभी तो सीख पाएगा। एकदम सही दोस्तों बी ऑप्शन। शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। भाई जब सहभागिता होगा तो नियंत्रित करने की बात होगा, क्या हम सहभागिता को हम दोस्तों सहभागिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या हम नियंत्रित करने का उद्देश्य मेरा नहीं, मेरा उद्देश्य है कि बच्चा सामाजिक कौशल बेहतर हो पाए, बच्चे में समाज जो सोशल जो स्किल्स हैं उसमें बच्चा बेहतर कर पाए। भाई सामाजिक जो कौशल है उसको बेहतर बच्चे में डेवलप हो पाए, एक दूसरे के सवालों को जवाब सीख सकते हैं दोस्तों। ऐसा मेरा उद्देश्य होना चाहिए। भाई सवालों का जवाब वैसे भी सीख सकते हैं या कोई उद्देश्य नहीं है साथी, तो सीधा सा हमारा बनेगा 19 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने 20वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिसमें दोस्तों कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली मतलब कक्षा शिक्षण का जो क्लास टीचिंग का उत्तम करा की जो आपका सबसे बेहतर प्रणाली वह है जिसमें दोस्त करा प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े वह बेहतर है क्या अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे वह बेहतर है। जी छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें, या दोस्तों करा कि अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। तो दोस्त प्रश्न संख्या 20 नंबर का कौन सा राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न को देखिएगा और ध्यान देकर आप सभी आंसर करने का प्रयास करेंगे। साथी ध्यान देंगे करा कि दोस्त यहां पर देखिए कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह जिसमें क्या हो जाए कि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों आप कहेंगे बेहतर सिस्टम बेहतर प्रणाली शिक्षण का वह होगा जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। भाई प्रश्नोत्तर का माध्यम होगा कि अपने समस्याओं को निखरेगा, भाई जो भी बच्चे की कमियां होंगी उसको धीरे धीरे निखारेगा। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अब तो बेहतर प्रश्न ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों, एकदम गलत है, एकदम फर्जी टाइप का ऑप्शन है, आवश्यकता ना पड़े गलत है। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। दोस्त यह अच्छा पद्धति है कि भाई कक्षा शिक्षण का सबसे उत्तम पद्धति है कि सिर्फ शिक्षक जो है वह बच्चों से प्रश्न पूछता ही रह जाए। भाई उसको समझाना चाहिए, प्रश्न तो बात की बातें हैं। छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें, छात्र अपने अध्यापक से शंका को समाधान करें सबसे बेहतर है। जो बच्चे में कमियां हैं बच्चे खुद जैसे फ्रेंडली होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी जब आपस में फ्रेंडली होंगे मित्रवत व्यवहार होगा
तो कहीं ना कहीं दोस्त जो छात्र स्टूडेंट है अध्यापक से अपने समस्या का समाधान या शंका का निपटारा करेगा। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें दोस्तों। अच्छा, उसी प्रश्न करते रहें तो सिखाएगा क्या दोस्तों? भाई सिर्फ प्रश्न करने के लिए बच्चा गया है दोस्त, सीखने के लिए गया और बीच बीच में प्रश्न करता इस वजह से रहे जो उसकी कमियां हैं, जो उसमें समस्या आ रही है उसको सुधार करे। तो दोस्तों 20 का सी ऑप्शन बनेगा। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 21। एक शिक्षक को दोस्त करा कि शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार प्रश्नों को क्यों पूछा जाना चाहिए, या जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, या जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा और कितना है, कि या जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उनकी समझ में आ रहा है या नहीं, या दोस्त उपयुक्त सभी। ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान करेक्ट आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए? भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, जब आपको टीच करा रहे हैं, साथ ही पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो दोस्त कह रहा है कि शिक्षक को प्रश्नोत्तर क्यों करना चाहिए, बीच बीच में क्यों आवश्यकता पढ़नी चाहिए, क्यों प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है तो आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए, ऐसा आपसे कह रहा है। ऑप्शन आपके सामने, इस ऑप्शन के थ्रू आप दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका इसमें से राइट आंसर। देखिएगा दोस्त, यह जानने के लिए छात्र ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं दोस्तों। एकदम दोस्त या तो उद्देश्य होना चाहिए, भाई हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, सिखाते चल रहे हैं और आप आंसर ही ना बता रहे हैं, आप हमारे बीच एकदम शांति मार के बाबा की तरह बैठे हुए हैं, तो ऐसा दोस्त चलेगा नहीं। देखिए जब आपको हम पढ़ा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ हमसे पूछिए। हाँ भाई ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ रहा है, जहां पर दिक्कतें ना हो। एक दूसरे के बच्चे और शिक्षक और शिक्षार्थी को भी एक तरीके से अंतःक्रिया होना चाहिए। तो दोस्त या तो जरूरी है, पॉजिटिव है, या जानने के लिए छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा और कितना है। दोस्तों जब आपको हम पढ़ा रहे हो तो उससे जब आपके समझ में जब आप पूछते हैं कोई चीज ना, तो टीचर को पता लग पाता कि बच्चे को कितना अच्छे से और समझाना है, कितना और डीप में जाना है, कि भाई बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कहां से बच्चे को और अच्छे तरीके से समझाएं बच्चा सीख जाए। यह भी दोस्त बनता है, या जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बातें उनके समझ में आ रही कि नहीं, इसके लिए दोस्त प्रश्न उत्तर ही करना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। इसका मतलब ए और बी और सी तीनों के तीनों सही है, तो राइट ऑप्शन सीधा सर डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसका 22 का दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का मतलब दोस्त होता है माइक्रो टीचिंग, और माइक्रो टीचिंग दोस्त किसके लिए होता है, जो प्रशिक्षु होते हैं, जो बात करें ट्रेनर होते हैं दोस्तों, जो ट्रेनिंग दोस्तों लेते हैं, जैसे प्रशिक्षु की बात करें उनको दोस्त प्रशिक्षु जी प्रशिक्षुओं की दोस्तों, प्रशिक्षु जो होते हैं, जो एक तरीके से ट्रेनर है, उनके लिए दोस्त होता है, टीचर के लिए तत्कालिक दोस्त प्रतिपुष्टि के लिए, या पुनर्पाठ नियोजन के अवसर के लिए, या दोस्त करा एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, या शिक्षण परिस्थिति पर नियंत्रण का अभाव। दोस्तों क्या होगा दोस्तों, या शिक्षण जो करा कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य गुण कौन सा नहीं है। इसका मतलब दोस्त हमसे गलत पूछ रहा है, तो गलत और बेहतर तरीके से आप दोस्तों बता ही ले जाएंगे। 22 नंबर का दोस्त क्या बनेगा, 22 नंबर में करा कि तत्कालिक दोस्तों प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों तुरंत का तुरंत क्या होता है, इमीडिएटली दोस्तों फीडबैक मिल जाता है। माइक्रो टीचिंग यही तो खेल है। माइक्रो टीचिंग में आपने देखा होगा, जब आप बीएड कर रहे होंगे उस समय माइक्रो टीचिंग आप करते रहेंगे, और माइक्रो टीचिंग में तुरंत का तुरंत जो आपके एक दो टीचर बैठते थे, या कोई आपके साथ का ही दोस्त बैठता था, जो आपको मूल्यांकन करने के लिए आपके बाद में जब आप माइक्रो टीचिंग करा देते थे उसके लास्ट में आपको वह फीडबैक देता था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से तुरंत का तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आप में क्या सुधार करना है, और कहीं ना कहीं दोस्त आपके जो गलतियां हैं, जो आपके बोलने का तरीका है, उसको सुधार करने के लिए माइक्रो टीचिंग किया जाता है। तत्कालिक पुष्टि तो साथ एकदम सही है दोस्तों। पुनः पाठ नियोजन के अवसर, दोस्तों पुनः पाठ नियोजन के अवसर का भी दोस्त हो जाता है कि पुनः पाठ का नियोजन करना है। ठीक, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना आपको बहुत बेहतर है दोस्तों। माइक्रो टीचिंग सिर्फ एक ही कौशल का इस्तेमाल किया जाता है, आप ध्यान से समझेंगे साथी। यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक ही कौशल का इस्तेमाल होता है एक ही बार में, और शिक्षण परिस्थितियों पर दोस्त नियंत्रण का अभाव। दोस्तों यही दोस्त बात है गलत, क्योंकि आपका दोस्त आपसे पूछ रहा था गलत, और गलत है ऑप्शन संख्या डी ही, क्योंकि डी में लिखा गया है गलत सेंटेंस है। आगे हम साथ ही बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या अगर बात करें आगे साथ ही बात करेंगे तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आगे दोस्त प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए करें कि सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है।
जो करेक्ट सीखने का उपयुक्त अर्थ दोस्तों क्या है कि ज्ञान का समावेश का व्यवहार का परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन या कौशलों का अधिग्रहण साथी। इसमें से दोस्त क्या बन सकता है अगर हम बात करें सीखने का उपयुक्त अर्थ द एप्रिसिएट मीनिंग ऑफ द लर्निंग दोस्त करा सीखने का उपयुक्त एप्रोप्रिशिएट करा कि आपका मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं इंक्लूजन ऑफ द नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का पर्सनल एडजस्टमेंट करा कि एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। दोस्तों क्या होगा इसमें से क्या राइट है, सीखने का उपयुक्त अर्थ दोस्तों क्या हो सकता है, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है साथी, ध्यान दीजिएगा साथी। आप जानते हैं ज्ञान का समावेशन, सीखने का दोस्त उपयुक्त अर्थ क्या है कि ज्ञान का समावेशन कर लें ना भैया कि आपके पास अधिक से अधिक, सीखने का दोस्त यह मीनिंग नहीं होता कि आपके पास अधिक से अधिक ज्ञान हो जाए, गलत है। व्यवहार का परिमार्जन होना चाहिए दोस्तों, व्यवहार का परिमार्जन होना चाहिए, व्यक्तिगत समायोजन दोस्तों नहीं साथी। तो व्यवहार का परिमार्जन में सारी की सारी चीजें आ गई, कौशलों का अधिग्रहण साथी। तो व्यवहार के परिमार्जन जैसा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप ढल जाइए। व्यवहार का परिमार्जन दोस्तों जैसा आप चाहें वैसा आप अपने आप को ढल जाएं तो कौशलों का अधिग्रहण दोस्तों तो होगा, तभी तो आप अपने आप को ढलेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी और सी, और आपकी बात करें सी और डी और ए सभी के सभी इसमें ऑप्शन संख्या बी में समाहित है। तो सीखने का उपयुक्त अर्थ पूछ रहा है, सबसे बेहतर अर्थ आपसे पूछ रहा था, तो व्यवहार का परिमार्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए साथी ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि समस्या समाधान की विधि में द्वितीय चरण कौन सा है। दोस्तों प्रथम चरण है, सबसे पहले हम समस्या का पता लगाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं समस्या का पता लगाना, तो परिकल्पना की जांच दोस्तों होगा, या समस्या की पहचान और परिभाषा, या सारांश, या परिकल्पना निर्माण। दोस्तों द्वितीय चरण आपसे पूछ रहा है, कौन सा द्वितीय चरण होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का द्वितीय चरण। दोस्तों पहले तो आप जानते हैं समस्या का पता होना चाहिए, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपका समस्या समाधान में दूसरा चरण होना क्या चाहिए। दूसरा चरण दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सा होना चाहिए। तो दोस्त आप जानते हैं सबसे पहले तो समस्या का चयन करना चाहिए, भाई समस्या है क्या, तो प्रथम हो गया। द्वितीय चरण दोस्तों है परिकल्पना निर्माण करना। जब दोस्त चयन कर लीजिए तो आप परिकल्पना का निर्माण कीजिए कि हम उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं। तो द्वितीय चरण की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका परिकल्पना की, सबसे पहले तो हम जानेंगे समस्या है क्या, समस्या का पता लगाना। दूसरा परिकल्पना निर्माण करना, दोस्तों हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से विषयों को सबसे प्रत्यक्ष, दोस्तों निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है कि चलचित्र है, या दृश्य प्रतीक है, प्रदर्शन है, या क्षेत्र भ्रमण है। दोस्तों 25 नंबर में कौन सा होगा, द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज द मूवीज यूजुअल सिंबल या परफॉर्मेंस फील्ड ट्रिप। दोस्तों कौन सा होगा, कौन सा सही प्रत्यक्ष अनुभव यही है, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है, क्या दोस्तों आपका होगा। क्वेश्चन को देखिएगा साथी और प्रयास करेंगे आपसे प्रश्न संख्या 25 नंबर का जवाब देने का लिए दोस्तों। तो कल सबसे प्रत्यक्ष अनुभव कौन सा है, भाई सबसे प्रत्यक्ष क्या दोस्तों चलचित्र होगा। भाई चलचित्र आपको हम ऐसे देख लिए, कोई चीज आपको पिक्चर के थ्रू, जैसे आप यहीं पे स्लाइड पे रहे, ठीक है, आपको स्लाइड पे मैं कोई चित्र खोला, जैसे आपको शेर के बारे में समझाना है, ठीक है, आपको शेर के बारे में मुझे समझाना है, तो हम इस पर चित्रात्मक रूप से दिखाएंगे तो वह बेहतर होगा। भाई वह तो हमें नहीं लगता वह बेहतर उतना होगा। दोस्त आगे हम चल लेते हैं, कला दृश्य प्रतीक, क्या दोस्तों दृश्य आपको दिखा देंगे, सिर्फ आपको जो शेर का चित्र दिखा देंगे वह दोस्त अच्छा होगा, या दोस्त हम प्रदर्शन करा देंगे चित्र की उसी तरीके से जैसे शेर करता वह बेहतर होगा। प्रदर्शन करा देंगे जैसे शेर किसी को बना करके दोस्त ऐसा जैसे शेर एक्टिविटीज करता वैसा हम प्रदर्शन करा देंगे तब बेहतर होगा। यह क्षेत्र भ्रमण दोस्तों, क्षेत्र भ्रमण सबसे बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि आप शेर को जब शेर को आप हूबहू देखेंगे ओरिजिनल वाला ना, जब आपका जैसे चिड़ियाघर में आप गए और शेर को वहां पे आपने देखा तो सबसे बेहतर आप सीख पाएंगे। तो दोस्त इसे बोलते हैं फील्ड ट्रिप। आपका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा 25 का डी ऑप्शन। सबसे बेहतर दोस्त प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब का डायरेक्ट दोस्त का एक्सपीरियंस कौन सा होगा, जब आप क्या देखेंगे डायरेक्ट एक्सपीरियंस दोस्तों कब होगा, जब आप शेर को वास्तविक रूप से देखेंगे साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें, प्रश्न संख्या 26 आपके सामने करा, शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। जो सुकरात आपको पता होगा साथी, सुकरात की अगर बात करें तो यह प्रश्नोत्तरी विधि की जनक बोले जाते हैं। किसके, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक बोले जाते हैं। अच्छा आपके सामने ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या है प्रश्नोत्तरी विधि, मतलब प्रश्नोत्तरी विधि का मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न पूछना, बच्चे की कमियों को निखारना।
दोस्तों व्याख्यान साप्रदर्शन विधि होगा या परिचर्चा विधि होगा दोस्तों, खोजी विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है। तो सुकराती विधि को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि बोलते हैं, ऑप्शन संख्या डी। तो इसमें से कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर, 26 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 27 नंबर। शिक्षण का त्रिकोणीय प्रक्रिया केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। दोस्तों त्रिकोणी का मतलब कह रहा है, कौन सा त्रिकोणी में कह रहा है कि त्रिकोणी, देखिए त्रिकोण की बात करें, ठीक है, त्रिकोणी में कौन सा नहीं है साथी, क्या शिक्षण विधि या शिक्षक है या छात्र है, विषय वस्तु। तो दोस्त आप जानते हैं यहाँ पर दोस्त शिक्षक, शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम, त्रिकोणी ना एकदम हो गया ना, शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। तो दोस्त अगर त्रिकोणी की बात करा है तो किसमें से कौन सा नहीं, इसमें से दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो शिक्षक है वह क्या है, शिक्षक दो है, दो स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी क्या आश्रित चर है, पाठ्यक्रम क्या है वह मध्यस्थता का काम करता है। तो शिक्षण विधि दोस्तों यही आपका नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछना नहीं, तो नहीं है ऑप्शन संख्या ए। शिक्षक को दोस्तों आपको पता होगा त्रिकोणी में अंतर्गत आएगा, और शिक्षार्थी भी आएगा और विषय वस्तु भी आएगा। तो साथ ही 27 का सीधा सा ए ऑप्शन इसका टीचिंग मेथड आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या दोस्त 28 नंबर के लिए, शाकाहारी अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण दोस्त पूछ रहा है। प्रभावी अधिगम होता है दोस्त, या सकारात्मक अंतःक्रिया अंतर निर्भरता है, या सहयोग है, श्रम का विभाजन। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शाकाहारी अधिगम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा साथी, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होगा साथी। ओके, सबसे महत्वपूर्ण दोस्त आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से बन सकता है, ठीक है दोस्त। देखिए आप देखिए इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लगेगा शाकाहारी अधिगम का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं आपका कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है सहयोगात्मक अधिगम। क्या दोस्तों आप जानते हैं, सहयोगात्मक अधिगम बोला जाता है इसे, सहयोगात्मक अधिगम बोला जा सकता है, सहयोगात्मक अधिगम। और सहयोगात्मक अधिगम की बात करें तो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक अधिगम तभी होगा जब आपका क्या होगा, एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया होगा। भाई एक दूसरे के बीच क्या होगा, अंतःक्रिया होगा। सहयोगात्मक अधिगम तभी होगा जब आप अंतःक्रिया करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अंतःक्रिया करेंगे। किसके बीच अंतःक्रिया करेंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच, या शिक्षक शिक्षार्थी के बीच हो सकता है दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच हो सकता है, या दोस्त शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, या दोस्त या किसी भी मतलब समाज से अंतःक्रिया हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। समाज से अंतःक्रिया भी हो सकता है, समाज से दोस्त अंतःक्रिया भी हो सकता है। अगर साथी इसमें से कह रहा है कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, कौन सा इसमें से दोस्त आपका राइट आंसर बनेगा, ऐसा आपसे करा है तो प्रभावी अधिगम दोस्त नहीं होगा। क्योंकि दोस्त आपको या सहयोगात्मक अधिगम के जनक बोले कौन जाते हैं, वाइगोत्स्की बोले जाते हैं। और वाइगोत्स्की कभी भी वाइगोत्स्की प्रभावी अधिगम की बात नहीं करते हैं, कभी भी प्रभावी अधिगम की बात नहीं करते, गलत है। सहयोगात्मक अंतःक्रिया निर्भरता की बात वह भी नहीं करते दोस्तों, हमेशा से सहयोग की बात करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बनेगा, श्रम का विभाजन यहाँ पर होगा नहीं। 28 का सीधा सा दोस्तों कोऑपरेटिव उनका मामला था। आगे बात करते हैं साथी, नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या 29 नंबर। करा एक अच्छा शिक्षक वह है जो, करा कि कौन अच्छा शिक्षक होगा, आपके नजरिए में कौन अच्छा शिक्षक हो सकता है। क्वेश्चन को देखें, देखो ऑप्शन को देखें। उपयोगी सूचना देता हो दोस्तों, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, वह अच्छा शिक्षक होता है। या अच्छे से अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करता हो, कि दोस्त कोई कॉन्सेप्ट की और सिद्धांत की प्रिंसिपल्स की बहुत बेहतर तरीके से वह व्याख्या करता हो तब होगा। या छपे नोट्स विद्यार्थी को देता हो दोस्त, या सीखने के लिए प्रेरित करता हो। दोस्त कौन सा आप बताएंगे, कौन सा सबसे बेहतर शिक्षक माना जाएगा आपके नजरिए में दोस्त, कौन सबसे बेहतर शिक्षक माना जाएगा। 29 नंबर में दोस्त प्रयास करेंगे आपसे बताने का। दोस्त आपको हमेशा से पता है जो मोटिवेट आपको अच्छे से रख पाए। दोस्त देखिए मोटिवेट, देखिए दोस्त अगर हम इंफॉर्मेशन आपको दे भी देते हैं, बहुत सारी सूचना मैं दे देता हूं दोस्तों, क्या मेरे पास ही सूचना है दोस्त, वह पुस्तक में भी आपको मिल जाएगी ना दोस्त, आपको बुक में भी तो मिल जाएगा ना, कि भाई अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे हम कितना पढ़ाएंगे भाई। आपके पास इतनी मोटी मोटी किताबें 10 12 15 किताबें आप रखते होंगे भाई, उतना तो नॉलेज हम ना दे पाएंगे, उतना नॉलेज कैसे दे पाएंगे भाई। हम जो देंगे आपको मेन पॉइंट वाला देंगे, एक तरीके से एक तरीके से एक कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे जब भी रखेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एकदम किताबी भाषा आपको हूबहू जैसे निष्कर्ष है तात्पर्य है वो
सा तरीके से हम बताएंगे? कभी नहीं बता सकते। तो दोस्त इसका मतलब है अच्छी सूचना देता हो या अच्छा बेहतर शिक्षक नहीं है कि अच्छी सूचना दे दे और आपको दोस्त अच्छी सूचना दे दे लेकिन आपको मोटिवेट ही ना कर पाए, उस काम को करवा ही ना पाए जो आप ना कर चाहते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है शिक्षक का। अच्छे से अवधारणा और सिद्धांतों को व्याख्या करता हो दोस्तों, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हो, अच्छे से बताता हो, लेकिन आपको अच्छे से मोटिवेट ना कर पाता हो, दोस्तों यह भी नहीं बनेगा भाई। वह बेहतर दोस्तों या आपके सेकेंडरी में होगा। ये सभी चीज क्या है? ये सेकेंडरी दोस्तों आपसे करा है एक अच्छा अध्यापक वह है जो कैसा हो, सबसे बेहतर आपको ढूंढना है। करा छपे नोट्स विद्यार्थी को देता हो तो दोस्त एक तो एकदम गलत है, इसका तो कभी नहीं बन सकता। सीखने के लिए दोस्तों मोटिवेट करता हो, प्रेरित करता हो। दोस्तों अगर आपको मोटिवेट हम कर देंगे, आपको प्रेरित अच्छे तरीके से कर देंगे तो दोस्त आप अधिगम वैसे भी कर लेंगे। दोस्तों अगर हम ना रहें तब भी आप बुक लेकर आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सीख जाएंगे साथी। ऐसा नहीं है कि मुझे होना ही जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगा, लेकिन जब आप मोटिवेट करें, कहेंगे बेटा देखो बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंपटीशन आप देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। मोटिवेट मतलब कि यार देखो आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, तो अच्छे तरीके से हम जितना बेहतर बता पाएंगे उतना दोस्तों प्रेरित कर पाएंगे, आप उतना अच्छे से सीख पाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों डी ऑप्शन बनेगा एकदम। मोटिवेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको मोटिवेट रखने वाला जब दोस्त मिल जाए तो सबसे बेहतर आप सीख सकते हैं। निम्न में से दोस्तों कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? दोस्तों कौन सा अधिक सहभागी की बात कर रहा है और छात्र केंद्रित है? सेमिनार है, कार्यशाला है, व्याख्या है, समूह परिचर्चा है। दोस्तों अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित कौन सा होगा? दोस्तों छात्र केंद्रित दोस्तों सेमिनार में क्या होता है? सेमिनार में क्या होता है ना दोस्त, एक कोई बोलता रहता है और आप सुनते रहते हैं भाई, या तो छात्र केंद्रित नहीं होगा। कार्यशाला दोस्तों या भी उतना नहीं होगा, व्याख्या भी दोस्तों नहीं होगा। समूह परिचर्चा खूब अच्छे से होगा दोस्तों। समूह परिचर्चा का मतलब अपनी अपनी राय, आप अपना अपना राय देंगे साथी, क्या देंगे? अपनी अपनी राय यहां पर आप प्रोवाइड करेंगे, यहां पर अपनी अपनी राय दोस्तों एकदम प्रोवाइड करेंगे। समूह परिचर्चा होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा कि नहीं होगा? एकदम भाई। देखिए निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? सेमिनार में दोस्त कोई आपको बताएगा, मोटिवेट करेगा, आप शांति से सुने रहेंगे। छात्र केंद्रित में कहा जाता है कि दोनों एक सामने और आमने सामने वाले दोनों अंतःक्रिया करें, दोनों का इंटरेक्शन हो। दोस्तों सेमिनार में नहीं होता है, सिर्फ एक बोलता है दूसरा सुनता रहता है। कार्यशाला में दोस्तों नहीं होता है। व्याख्यान में दोस्तों एकदम, इसे तो शिक्षक केंद्रित बोला जाता है, इसे दोस्तों क्या बोला जाता है? शिक्षक केंद्रित बोला जाता है। दोस्त आपका समूह परिचर्चा होगा। समूह परिचर्चा में कब होता है कि अपने अपने राय, अपने अपने बातों को रखना पड़ता है साथी, और जब जितना बेहतर आप रख पाएंगे तो इसे दोस्त बोलेंगे छात्र केंद्रित। राइट ऑप्शन होगा डी। इस तरीके से साथी आप सभी के सामने 30 प्रश्न आपके सामने थे। जैसा भी दोस्त आपको लगा हो सेशन, सारे के सारे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और आपको अच्छे से समझने के लिए दोस्त ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख पाएं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और दोस्त आने की संभावना रहेंगी। तो आप सभी दोस्त अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जैसा भी सेशन लगा हो दोस्त, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय जरूर देंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।